हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। तो हम क्लास 6 का साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो कि चैप्टर क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं कंपोनेंट ऑफ फूड का फर्स्ट टॉपिक। अब है हमारा सेकेंड टॉपिक, क्या है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। क्या बोल रहा है कि व्हाट डू वेरियस, जो बहुत सारा न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या क्या न्यूट्रिएंट होता है, मेजर न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होता है वो भी हम इससे पहला वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए। वो वीडियो हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वो वीडियो आप देख लीजिए। वो न्यूट्रिएंट के बारे में बता चुके कि न्यूट्रिएंट आखिर क्या होता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, जो इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर में। ठीक है, पहला जो चैप्टर था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उस चैप्टर में पढ़ चुके कि इंग्रेडिएंट क्या है। तो इंग्रेडिएंट में जो चीज़, कुछ चीज़ है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट जो है, जैसे आप कुछ भी इंग्रेडिएंट ले लीजिए, जैसे आलू ले लिए। ठीक है, आलू में कुछ चीज़ पाया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट हो गया। तो वही न्यूट्रिएंट जो वेरियस न्यूट्रिएंट है, और भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी के क्या क्या काम करता है। ठीक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू, करना, फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए क्या क्या काम करता है, वही इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले न्यूट्रिएंट आखिर क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, कौन कौन सा चीज़ न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन भी हम वो ये वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अब ई वीडियो में हम लोग क्या बताएंगे कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट दे देते हैं पहले। न्यूट्रिएंट एक नंबर में होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और है मिनरल्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का भी अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, तो वो अभी हम इससे पहला वीडियो में बता चुके हैं। इसका और टाइप होता है, दो टाइप फूड में हमें मिलता है, मेनली मिलता है। ठीक है, तो वो होता है क्या, शुगर होता है और स्टार्च होता है। और स्टार्च के बारे में हम लोग उसका स्टार्च का टेस्ट भी कर चुके हैं, कौन कौन सा फूड में स्टार्च होता है, उसका एक टेबल भी भर चुके हैं। ठीक है, फैट, प्रोटीन, विटामिन अलग अलग टाइप्स होता है। ठीक है, मिनरल्स का भी अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, तो वही हम लोग आगे पढ़ेंगे अब। तो अब हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसका फैट, उसका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, सब के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, तो हम लोग जो न्यूट्रिएंट का पार्ट पढ़े थे, ठीक है, न्यूट्रिएंट पढ़े थे, उसका टाइप्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, तो उसमें से हम अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या क्या होता है। ठीक है, उसका बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट के बारे में। तो क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट जो फूड में ज़्यादा होता है वो फूड हमें एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिख भी दिए हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे वीडियो में देख के। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे बॉडी को, देखिए ये जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उसका अलग अलग काम है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसमें से अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ले लिए, प्रोटीन ले लिए, ठीक है, विटामिन नहीं लिए, तो उसका भी कुछ नुकसान है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जो फूड का हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का फूड एक साथ खाते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़े, इससे पहला वीडियो में, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए जाके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो जो ग्रेन्स वाला फूड है वो खाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मीट, वेजिटेबल्स, दाल, वो सब अलग अलग खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग
फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो वही हम अब कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ के लिए ज़रूरी है वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख लीजिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फैट, जो फैट है, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम लोग साथ में काहे पढ़ रहे हैं, कि दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, वो दोनों हमें एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो फूड है ना, वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। और फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगर आप ये मान लीजिए इतना सारा फैट ले लिए, ठीक है, ये फैट, और इतना ही सारा आप कार्बोहाइड्रेट भी ले लिए, ठीक है। इतना सारा फैट ले लिए और इतना सारा कार्बोहाइड्रेट भी ले लिए, तो इसमें से एनर्जी कौन ज़्यादा देगा। एनर्जी जो है, अगर आप एक ही अमाउंट का इतना सारा इतना ही आप फैट भी ले लिए, इतना ही आप कोई भी फूड में इतना ही आप फैट का फूड ले लिए, इतना ही आपको कार्बोहाइड्रेट का भी फूड ले लिए, ठीक है। तो इसमें आपको एनर्जी कौन ज़्यादा देगा, ठीक है। तो ओबियसली एनर्जी ज़्यादा देगा फैट। फैट एनर्जी हमको ज़्यादा देगा, ठीक है, ये फैक्ट है, ठीक। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हैं, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फूड दोनों का, फैट का भी और कार्बोहाइड्रेट का भी, तो एनर्जी कौन ज़्यादा देगा। दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, दोनों हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी देगा, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, ठीक है। अगर सेम अमाउंट ऑफ फूड, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट का फूड ज़्यादा हो गया, अगर कार्बोहाइड्रेट आपका ज़्यादा हो गया, तो ओबियसली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। इसका कंपेयर, अगर सेम अमाउंट ऑफ रहा, सेम अमाउंट ऑफ फूड रहा, तो फिर फैट ज़्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। अब फैट गिव्स मच मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब बोल रहा फैट ज़्यादा एनर्जी देगा, अगर कंपेयर करेंगे सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेम अमाउंट फैट के सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी देगा, ठीक है। ये भी ये लिख दिए, पॉइंट लिख दिए। अब और एक चीज़ है, फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। जो फूड में हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, जो फूड में हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अगर मान लीजिए कि हमें फैट मिल गया, कुछ ऑयल है, ठीक है, इसमें हमको फैट मिल गया, ये पोटैटो में फैट मिल गया, ठीक है। तो ये जो है, इसको भी और इसको भी, दोनों को हम लोग क्या नाम से जानेंगे, ठीक है। तो वो उसका फूड को जो नाम से जानेंगे वो तो एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। जो फूड हमें फैट या कार्बोहाइड्रेट देता है, वो फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कारण वो फूड की वजह से हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो एनर्जी गिविंग फूड उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट फैट का सोर्स। जो पहला चैप्टर हम लोग सोर्स पढ़े तो क्या चीज़ का सोर्स पढ़े थे, पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे इंग्रेडिएंट का सोर्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट का सोर्स। तो इंग्रेडिएंट से क्या मिला हमें, न्यूट्रिएंट मिला, ठीक है। और न्यूट्रिएंट का टाइप से ही ना, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन न्यूट्रिएंट का टाइप है। इंग्रेडिएंट से क्या मिला हमें, न्यूट्रिएंट मिला। अब न्यूट्रिएंट का सोर्स हम लोग पता करेंगे, ठीक है। ये तो हम इंग्रेडिएंट का सोर्स पता कर लिए। इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या क्या होता है, एक तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। इंग्रेडिएंट का सोर्स हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो वीडियो पे जाकर आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। और इसका इंग्रेडिएंट का सोर्स हम निकाल लिए। अब निकालना हमें न्यूट्रिएंट का सोर्स। न्यूट्रिएंट का सोर्स कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट का सोर्स इंग्रेडिएंट से ही आएगा, ठीक है। इसका प्लांट या एनिमल कुछ होगा, लेकिन जो न्यूट्रिएंट का सोर्स है वो कोई अलग नहीं होगा, वो न्यूट्रिएंट का सोर्स होगा हम लोग का इंग्रेडिएंट ही। कहना हम लोग इंग्रेडिएंट से ही न्यूट्रिएंट मिलता है, इसीलिए न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या होगा, इंग्रेडिएंट होगा, ठीक है। पता है ना। अगर देखिए ये जो इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट। तो इंग्रेडिएंट ही न्यूट्रिएंट को पैदा किया ना, तो न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या होगा, इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि प्लांट से हमें इंग्रेडिएंट मिलता है ना। प्लांट अगर कुछ आप देखें, ब्रिंजल का प्लांट है तो उससे ब्रिंजल मिलेगा, इंग्रेडिएंट हो।
तो ब्रिंजल का प्लांट, इसका अगर सोर्स पूछेंगे तो ये प्लांट ही होगा, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इंग्रेडिएंट का न्यूट्रिएंट का सोर्स हम लोग पता करेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके बाद अब हमारा आता है सोर्स, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में पढ़े हैं, उसका अब हम लोग सोर्स कि उसका स्रोत क्या है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चीज़ खाएंगे जो कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। हमारे बॉडी की एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट में कौन एनर्जी ज़्यादा देता है, तो देता है फैट हमें एनर्जी ज़्यादा देता है, ठीक है। तो अब हम कौन कौन सा फूड खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर आप आलू खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप स्वीट पोटैटो खाइएगा, स्वीट पोटैटो में क्या होता है, शकरकंद, जो मीठा मीठा आलू होता है लाल रंग का, तो वो होता है स्वीट पोटैटो, ठीक है। वो खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आप शुगर कैन खाइएगा तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का टाइप भी होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट टाइप में ही एक आता है शुगर और एक आता है स्टार्च। तो हम स्टार्च का टेस्ट किए थे, ठीक है। तो स्टार्च शुगर, ये शुगर कैन भी आएगा, पपाया, ठीक है, पपीता, व्हीट गेहूँ, चावल, बाजरा, मेज, मैंगो, आम, मेलन, ठीक है, खरबूज। तो आप ये सब अगर खाइएगा तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। आप ये सब का लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, मिलन, ठीक है। ये सब में आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और फैट का सोर्स, ठीक है। फैट का दो सोर्स होता है, एक कार्बोहाइड्रेट का एक ही सोर्स होता है, ठीक है, प्लांट सोर्स। लेकिन फैट का जो है ना दो सोर्स होता है, एक प्लांट का सोर्स होता है, एक एनिमल का सोर्स होता है। आपको बताएं कि इंग्रेडिएंट का दो सोर्स ही होता है, एक प्लांट एक एनिमल। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आता है, इंग्रेडिएंट से ही आता है। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट का भी दो सोर्स होता है, एक प्लांट एक एनिमल। तो प्लांट सनफ्लावर ऑयल, देखिए पहला तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि फैट जो है ना, वो जितना ऑयल चीज़ है ना, ऑयली चीज़ जो तेल होता है, वही सब में ज़्यादा फैट रहेगा, ठीक है। तो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल, ग्राउंडनट, मतलब जितना भी चीज़ तेल होता है ना, वो सब में ज़्यादा फैट रहने का चांस रहता है, ठीक है। आप एनिमल का सोर्स देख लीजिए, जैसे मीट, फिश, एग, घी, मिल्क, क्रीम, बटर, इटीसी। जितना आपको तेल चीज़, मीट में तो आपको पता है कि चर्बी होता है, चर्बी क्या होता है, फैट, ठीक है। मीट में तो फैट होगा ही। फिश में भी उसका चर्बी होता है, तो उसमें क्या होता है, फैट। एक एग में भी फैट होता है, ठीक है। इधर घी, मिल्क, क्रीम, बटर, इसमें तो फैट होगा ही होगा, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इधर नट्स, इसमें फैट होता है, सनफ्लावर ऑयल में फैट होता है, ठीक है। इधर ये सब उसका सोर्स है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद हम लोग कितना न्यूट्रिएंट पढ़े हैं, 5 न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट फैट कंप्लीट हो गया, अब बचा प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन आखिर हमें क्या करता है, हमारे बॉडी में वो क्या करता है, ठीक है। हमारा टॉपिक ही क्या है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए क्या करता है हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी क्या होता है, रिपेयर क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में जो हाइट बढ़ता है, ठीक है, हमारे बॉडी के कोई भी चीज़ का ग्रोथ होता है। जैसे हाथ इतना बड़ा तो नहीं था जब पैदा हुए, ठीक है, वो छोटा हाथ था, तो वो ग्रोथ हुआ, तो किसकी वजह से, वो प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम होगा हमारे बॉडी में तो ग्रोथ भी कम होगा, ठीक है। जिसका कम, एक दो जन का देखें कि कुपोषण हो जाता है, ठीक है, उसको प्रोटीन का कमी हो जाता है। अगर किसी का देखिएगा कि उसका हाइट कम रह जाता है, ठीक है, तो वो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो प्रोटीन ग्रोथ को देखता है। और रिपेयर एक चीज़ है यहाँ पर, रिपेयर वर्ड है, ठीक है। रिपेयर क्या होता है, अगर आपका यहाँ पर कट हो गया, ठीक है, कहीं कट गया, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, प्रोटीन करेगा, ठीक है। अगर आपका कुछ टूट गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये कट गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, छिल गया, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। तो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ और उसको रिपेयर में हेल्प करता है बॉडी को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, उसको एनर्जी देने के लिए काम करता है। लेकिन प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर करने में।
बॉडी को रिपेयर, कुछ अगर उसका ये कट उठ गया, छिल गया तो उसको रिपेयर करेगा, ठीक है। फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का फूड को हम लोग क्या बोल रहे थे, एनर्जी गिविंग फूड, लेकिन इसको हम लोग प्रोटीन का फूड को क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। बिल्डिंग मीन्स बनाना, बिल्डिंग मीन्स बनाना, ठीक है। तो बॉडी को जो बनाने का काम करता है उसको बोलते हैं प्रोटीन का फूड को हम लोग क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो अब हम लोग सोर्स देख लेते हैं प्रोटीन के क्या क्या सोर्स है। उसको पहले प्लांट सोर्स के बारे में देख लेते हैं। ग्राम मीन्स चना, मूंग, तुअर दाल, ठीक है, तुअर है, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, बीन्स, पीस, मटर, सोयाबीन, तुअर दाल, ठीक है। ये सब उसका प्लांट का सोर्स, प्रोटीन का प्लांट का सोर्स। मूंग, तुअर दाल, मतलब जितना भी दाल का ये है ना, दाल का जो ये है, ये सब दाल ही है, ठीक है। मूंग, तुअर दाल, ये सब दाल के ये में आता है, ठीक है। दाल का ही टाइप से ये, ठीक है। तो वो सब में प्रोटीन मिलता है हमें, ठीक है। तो और एनिमल्स का देख लेते हैं, मीट, फिश, पनीर, मिल्क, एग। आप यहाँ कुछ देख रहे हैं कि हम लोग जो फैट का पढ़े उसमें भी हम लोग मीट पढ़े, फिश पढ़े, मिल्क पढ़े, एग पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि एक जो फूड है, एक जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, एक जो इंग्रेडिएंट है उससे अलग अलग न्यूट्रिएंट भी हो सकता है। देखिए वहाँ फैट में भी पढ़े, ठीक है, कि एनिमल में ही, वहाँ फैट में एनिमल में पढ़े कि मीट, फिश, मिल्क और एग। ये पनीर नहीं पढ़े थे, मिल्क और एग पढ़े थे, ठीक है। लेकिन प्रोटीन में भी हम लोग वही पढ़ रहे कि मीट, फिश, मिल्क और एग, ठीक है। तो मीट, फिश, मिल्क और एग ऐसा चीज़ है जिस इससे बहुत चीज़ और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, बहुत न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको एक से बहुत अधिक मिलेगा, ठीक। कुछ ऐसा भी ये है, इंग्रेडिएंट है जिससे हमें एक ही न्यूट्रिएंट मिलता है, या ऐसा भी है जिससे बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। तो मीट, फिश, मिल्क और एग उसी कैटेगरी में आता है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। तो अब फैट हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, ठीक है। 3 हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, 3 हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन्स के बारे में, ठीक है। विटामिन्स क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या करता है, विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। जो डिजीज हमें होता है, ठीक है, जैसे बुखार, कुछ भी मान लीजिए आपका कुछ घाव हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो वो जो डिजीज हो रहा है हमें, तो वो डिजीज से बचाता है हमें कौन, विटामिन का। प्रोटेक्ट, यहाँ एक वर्ड है प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोटेक्ट करना मीन्स बचाव करना, ठीक है। तो विटामिन क्या करता है हमारे बॉडी को, जो डिजीज होता है उससे बचाव करता है हमारे बॉडी को, ठीक। विटामिन का काम ये, और बहुत सारा काम है विटामिन का, यही बस यही नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारा काम है। जैसे विटामिन क्या करता है, विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, जो आँख है, बोन्स, हड्डी, टीथ, दांत, गम्स, मसूड़ा, जो हड्डी है, ठीक है, हड्डी है, टीथ है, ठीक है, मसूड़ा है, आई है, आँख के लिए विटामिन अच्छा होता है, ठीक है। जो हड्डी है, हड्डी के लिए, ठीक है। मसूड़ा के लिए ठीक होता है, ठीक है। और तीत मसूड़ा दोनों, और बोन्स और आँख, इसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। फैट क्या करता है, एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे बॉडी में रिपेयर करता है, ठीक है। 3 हो गया। अब चौथा क्या करता है, हमारा आँख को हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है, गम्स, ये गम्स है, मसूड़ा और बोन्स को हेल्दी रखता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमें डिजीज से बचाता है, जो डिजीज हमें आता है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो विटामिन का और भी बहुत सारा काम है विटामिन का, और टाइप्स है उसका बारे में पढ़ेंगे, उसका सोर्स का, टाइप्स का सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग विटामिन के टाइप्स देखते हैं कि उसका टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। विटामिन में भी अलग अलग टाइप होता है, ठीक है। तो विटामिन का टाइप क्या क्या होता है पहले देखते हैं। तो होता है वो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। विटामिन क्या क्या टाइप होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। 5 होता है टाइप्स, ठीक है। उसमें से और एक टाइप्स होता है
जो कि जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन बी कम्प्लेक्स, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है वो अलग से और आगे क्लास में पढ़ेंगे। जो होता है बी कम्प्लेक्स में विटामिन बी तो होता है, लेकिन उसमें अभी B1 B2 B3 B4 से करके 12 तक होता है, ठीक है। उसको अलग अलग कुछ कुछ नंबर छुटा हुआ है, मतलब लगभग वो 10 8 9 ऐसे सोचिए, तो वो बी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसके बारे में और हम दूसरा क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये विटामिन का टाइप्स है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन सी। यहाँ बी को हम लोग छोड़ दें क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इसमें बी का और टाइप, ठीक है। बी का भी और विटामिन का टाइप है, इसीलिए बी के बारे में नहीं पढ़े हम लोग यहाँ पर। यहाँ बस A C D E K ये सब के बारे में हम लोग ये लिस्ट में दिए हैं, ठीक है। बी कम्प्लेक्स भी एक होता है, तो उसके बारे में जान कर रखिए कि एक बी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को विटामिन, सब तरह का विटामिन जरूरत होता है, ठीक है। आप लोग क्या पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पढ़े। अब विटामिन में आके विटामिन का टाइप बढ़ गया, ठीक है। विटामिन का टाइप क्या क्या बढ़ा, विटामिन ए, विटामिन बी, सॉरी विटामिन बी तो कॉम्प्लेक्स में आता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो अब विटामिन बी है ना, विटामिन बी का भी और टाइप है, विटामिन B1 B2 B3 B4 वैसे करके और टाइप है, तो उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, उसका सोर्स क्या वो पढ़ेंगे। विटामिन सी क्या करता है, उसका सोर्स क्या वो पढ़ेंगे। विटामिन डी क्या करता है, उसका सोर्स क्या है उसका पढ़ेंगे। फिर विटामिन ई क्या है उसका सोर्स, विटामिन के क्या करता है उसका सोर्स, विटामिन बी क्या करता है उसका सोर्स से, ठीक है। तो सबका सोर्स हम लोग और उसका क्या करता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जो छोटी मात्रा में सब तरह का विटामिन जरूरत है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो आप ये नोट्स कर लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब विटामिन के टाइप्स पढ़ लिए। अब है कि विटामिन का टाइप्स हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है। जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में बस विटामिन डी तक पढ़ेंगे कि विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। उसके बाद ई, के और बी, सॉरी ई, के और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में, ठीक है। तो ये अब हम लोग बस यहाँ पर 3 ही विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सोर्स क्या है और वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए क्या करता है। तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। आपको याद है कि हम विटामिन का जब शुरू किए तो उसमें क्या बोले कि विटामिन जो है वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, हमारे आँख को, हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को, हमारे गम्स को वो हेल्दी रखता है, ठीक है। तो वही अब हम देखते हैं कि विटामिन ए जो है हमारे लिए क्या करता है, वो स्किन और आई को हेल्दी रखता है। तो आई को हेल्दी रखने का विटामिन से कहाँ हम पढ़े हैं, तो जो आई उसमें हम पढ़े थे वो हमें क्या कर, कहाँ से ये हेल्दी रखता, कौन रखता है, विटामिन ए रखता है, ठीक है। आई जो आई हम पढ़े थे, आई, बोन्स, टीथ और गम्स, ठीक है। तो उसमें से जो आई को हेल्दी रखने का काम करता है वो विटामिन ए करता है, ठीक है। और स्किन को भी जो हेल्दी रखने का काम करता है वो विटामिन ए करता है, ठीक है। तो वो हम लोग वहाँ नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब उसका सोर्स देखते हैं कि विटामिन ए का सोर्स आके क्या क्या है। तो उसको अगर आप पपाया खाते हैं, पपाया और एक चीज़ के हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग पढ़े थे वो क्या हम पढ़े थे, वो प्रोटीन, पपाया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, ये पपाया में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ विटामिन ए भी पपाया में मिलता है, कैरेट विटामिन ए, मैंगो भी वहाँ कार्बोहाइड्रेट में पड़े थे, और मैंगो से और क्या मिलता है हमें, विटामिन ए भी मिलता है। एक होता है फिश ऑयल, मछली का तेल, मिल्क हम लोग 2 जगह पढ़े, प्रोटीन में पढ़े हैं, ठीक है। और हम लोग कहाँ पढ़े, फैट में पढ़े हैं। और यहाँ कहाँ पढ़े, विटामिन ए में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब में हमें विटामिन ए मिलता है। अब आते हैं हम लोग विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। जो हम लोग विटामिन में और एक चीज़ पढ़े थे कि विटामिन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, क्या, बहुत सारे डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो हम कौन सा काम करता है, सॉरी कौन सा विटामिन वो काम करता है, वो करता है विटामिन सी, वो फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, ठीक है। वो करता है विटामिन सी करता है, ठीक है। तो उसका सोर्स देखते हैं आप, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, रेड चिल्ली, लेमन, आंवला। यहाँ एक चीज़ को देखने को मिल रहा है कि जो खट्टा चीज़, जितना भी खट्टा चीज़ है वहाँ से विटामिन सी हमें मिलता है, लगभग वो सोचिए, ठीक है। अब जैसे रेड चिल्ली आप बोले खट्टा थोड़ी है, तो वो सब छोड़ो, लेकिन अधिकतर खट्टा चीज़ से ही है, जो खट्टा लगता है ना वो चीज़ से हमें विटामिन सी मिलता है, उतना बस जान के रखो, ठीक है। और बाकी ये सब याद कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। अब विटामिन डी,
विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड बोन्स। वहाँ हम पढ़े थे कि जो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए और टीथ को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वही अब विटामिन डी काम करता है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी डिजीज़ के लड़ने के लिए मदद करता है, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए आँख और स्किन के में हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी हमें टीथ और बोन को हेल्दी रखने के लिए काम करता है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ से मिलता है? फिश, एग, लीवर, बटर, मिल्क, इटीसी। मतलब मछली से, एग से, लीवर से, बटर से, मिल्क से। यहाँ फिश आगे बढ़ चुके हैं, एग आगे बढ़ चुके हैं, बटर, मिल्क सब बढ़ चुके हैं। फिश हमें कहाँ कहाँ मिलता है? फैट में, प्रोटीन में। एग कहाँ कहाँ? फैट, प्रोटीन और यहाँ विटामिन डी में, ठीक है। फिश और एक यहाँ जगह विटामिन ए। तो ये सब याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीवर, बटर, बटर भी पढ़ चुके हैं हम लोग, फैट में पढ़ चुके हैं, मिल्क भी फैट में पढ़ चुके हैं, प्रोटीन में पढ़ चुके हैं, यहाँ विटामिन ए में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो सब देख लेना। और विटामिन डी और एक चीज़ से मिलता है जो जिसको हम लोग कुछ खाना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेता है। अगर आप सनलाइट में रहते हैं, ठीक है, सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। आप ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन डी मिलता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, ठीक है। हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है, इससे कोई ये नहीं करना पड़ता हम लोग को, ठीक है। हम अगर धूप में, सनलाइट में चले गए तो हमारा बॉडी उससे विटामिन डी प्रोड्यूस खुद से कर लेगा, उससे कोई हम लोग कुछ करने, खाना वाना कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल विटामिन डी मिलता है, ठीक है, इससे सनलाइट से। तो वो आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बहुत क्वेश्चन आता है इससे। अब विटामिन का टाइप पढ़ने के बाद अब आता है हमारा बारी मिनरल्स का। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन का टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आता है मिनरल का बारी। अब लास्ट है ये मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स के बाद भी कुछ कुछ होता है वो पढ़ेंगे। तो मिनरल्स, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट है उसका लास्ट है, ठीक है। तो अब आता है मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स जो है वो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मिनरल्स का बॉडी में ज़रूरत है मिनरल्स का, लेकिन स्मॉल अमाउंट में है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ये मिनरल का काम क्या करता है? ये हमें प्रॉपर ग्रोथ देता है, प्रोटीन भी ग्रोथ देता है, लेकिन ये हमें उसको भी मदद करता है, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ देने में। और गुड हेल्थ अच्छा रहने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिनरल्स का भी टाइप्स होता है, जैसे हम लोग विटामिन का विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के पढ़े थे ना टाइप्स, तो वही मिनरल्स का भी टाइप होता है। क्या क्या टाइप होता है? एक होता है आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ये सब इसका टाइप होता है, मिनरल्स का टाइप होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो टाइप्स है मिनरल्स का जो टाइप है, इसका सोर्स कहाँ से? आयोडीन हमें क्या खाने से आयोडीन मिलेगा? फॉस्फोरस हमें क्या खाने से फॉस्फोरस मिलेगा? आयरन हमें क्या खाने से आयरन मिलेगा? या कैल्शियम हमें क्या खाने से कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। वो सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होता है? हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मिनरल्स क्या करता है? हमें बॉडी के ग्रोथ होने में और वो जो बॉडी का गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ रहने के लिए मिनरल्स हमें मदद करता है। और टाइप्स ऑफ मिनरल पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मिनरल। इसका अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सोर्स, ठीक है, ठीक है। तो अब मिनरल्स का जो टाइप है, टाइप क्या क्या है उसका? आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ठीक है। उसका जो सोर्स है वो हमें कौन सा इंग्रेडिएंट से मिलता है वो आप देखते हैं, ठीक है। तो उसका आयोडीन का जो सोर्स है वो पहला सोर्स है स्पिनच, ठीक है। स्पिनच मीन्स पालक, जो साग होता है पालक साग, उससे मिलता है हमें आयोडीन, ठीक है। सबको पता है कि नमक जो हम लोग घर में खाते हैं वो नमक, कॉमन सॉल्ट, उसको हम लोग, उससे हम लोग आयोडीन मिलता है, ठीक है। बोलता नहीं कि आयोडीनाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। तो नमक से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। नमक से फिश, मछली हम और आगे बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबको आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से याद कि मछली से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। जिंजर, ठीक है, जो अदरक होता है, जिंजर मीन्स अदरक से भी हमें आयोडीन मिलता है, ठीक है। और भी मिलता है लेकिन वो सब नहीं लिखे। अब होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या क्या चीज़ से मिलता है हमें?
मिल्क 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 में भी हमें बहुत न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ चुके हैं। बनाना में उससे फॉस्फोरस मिलता है। ग्रीन चिल्ली हम और एक चीज़ में पढ़ चुके हैं, विटामिन सी में पढ़ चुके हैं ग्रीन चिल्ली। हाँ, तो विटामिन सी में हमें ग्रीन चिल्ली में विटामिन सी भी मिलता है और फॉस्फोरस भी मिलता है, ठीक। अब आता है आयरन का बारे। स्पिनच हम यहीं पढ़ चुके हैं, आयोडीन भी स्पिनच से मिलता है और आयरन भी मिलता है, ठीक है। पियर, ठीक है। लीवर, एप्पल में क्या बोलते हैं, एक कहावत है एप्पल में, ठीक है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। मतलब क्या उसमें बोल रहा है, एक एप्पल अगर आप डेली खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेगा, मतलब डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। तो वही वो कहावत हो रहा कि आपको आयरन, एप्पल से आयरन मिलता है, ठीक है। सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क या एग। मिल्क और एग में आपको और बहुत चीज़ मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन ए मिलता है, मतलब बहुत चीज़ मिलता है, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, उसको नोट्स बनाइए, फिर इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अगर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा ये एनसीईआरटी टॉपिक कवर किया होगा, ठीक है, उसको नोट्स के साथ। अगर आप बोलिएगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम नोट्स इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट करने के बाद। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है 4 आयोडीन, फास्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ये इसका सोर्स भी आप लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब अब हमारा न्यूट्रिएंट जो ये है टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद और देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। लेक्चर में इतना तो देखने के बाद हमें ये पता चला कि कोई भी फूड आइटम हो, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, ठीक है, उससे एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई फूड में मान लीजिए कि 2-3 न्यूट्रिएंट, ठीक है, कोई इंग्रेडिएंट में, तो उसमें क्या होगा था कि एक जो न्यूट्रिएंट होगा वो अधिक मात्रा में होगा, ठीक है, वो अधिक मात्रा में होगा बाकी सबका कंपेरिजन से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे राइस है, ठीक है, जो चावल है उसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है और बाकी सब थोड़ा सा मात्रा में रहता है, ठीक है। जो भी और अगर कोई न्यूट्रिएंट राइस में रहता है तो वो कम कम मात्रा में रहता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम राइस को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जैसे कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे फिश ले लिए, तो फिश में जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में रहेगा वो रिच हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लें कि हम फिश में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है तो उसको हम बोलेंगे फिर प्रोटीन रिच, ठीक है, जो भी मात्रा में रहेगा प्रोटीन रिच, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में रहा, कुछ भी न्यूट्रिएंट अगर किसी इंग्रेडिएंट पे ज़्यादा मात्रा में रहा तो उसका हम लोग वो जो न्यूट्रिएंट है उसको रिच कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका, ठीक है। क्या बोल रहा, वी कैन से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट रिच मतलब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट राइस से हमें मिलता है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट के अलावा, ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट है इसके अलावा हमें और 2 चीज़ बॉडी की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट और 2 चीज़ होता है, ठीक है। वो क्या क्या होता है, एक होता है डाइटरी फाइबर, इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर। और एक होता है वाटर, तो इसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर है उसको हम रफेज भी बोलते हैं। तो रफेज और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जैसे विटामिन न्यूट्रिएंट जैसे इंपॉर्टेंट होता है वैसे इंपॉर्टेंट रफेज भी होता है, लेकिन इसको हम न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ठीक है। और वाटर भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग डाइटरी फाइबर और वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब डाइटरी फाइबर के बारे में पढ़ते हैं कि डाइटरी फाइबर क्या होता है, ठीक है, वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, सब यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो डाइटरी फाइबर का हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पॉइंट एक लिख दिए हैं, तब उसको नोट करने में आपको आसानी हो जाएगा। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज का हमें कहाँ से मिलता है, रफेज हमें अधिकतर जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। आप ये अच्छा पॉइंट है, आप देख लीजिए कि डाइटरी फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रफेज ही बोलते हैं, ठीक है। रफेज को क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो जो डाइटरी फाइबर या रफेज है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है प्लांट प्रोडक्ट से। हमारे फूड में कहाँ से आता है, वो प्लांट प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। तो उसका सोर्स देख लेते हैं हम लोग, रफेज का जो सोर्स है वो देख लेते हैं। होल ग्रेन, यहाँ पर एक चीज़ है होल ग्रेन। होल मीन्स क्या होता है, पूरा, मतलब जितना भी ग्रेन्स है, ठीक है, जितना भी ग्रेन्स है सब में रफेज पाया जाता है, ठीक है।
पल्सेस जो दाल है वो उसमें रफेज पाया जाता है। पोटैटो, आलू, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स, मतलब जो ग्रेन्स है, ठीक है, जो चावल गेहूँ जितना ग्रेन्स है सब में रफेज पाया जाता है, ठीक है। जो पोटैटो है, आलू है, उसमें रफेज पाया जाता है, ठीक है। जो दाल है जैसे मसूर का दाल, तुअर का दाल, ठीक है, जितना सा दाल पड़े हैं, चना, ठीक है, वो सब में रफेज पाया जाता है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट, जो फ्रूट है, जो फल है, जैसे एप्पल, मैंगो, ठीक है, उसमें भी रफेज पाया जाता है, ठीक है। और जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जी खाते हैं हम लोग, उसमें भी रफेज पाया जाता है, ठीक है। तो रफेज कहाँ से आता है? प्लांट प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। रफेज हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है। अगर वो न्यूट्रिएंट देता तो वो न्यूट्रिएंट की लिस्ट में चला जाता है। तो रफेज न्यूट्रिएंट नहीं देता है, लेकिन वो बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, ठीक है। बट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, लेकिन वो भोजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, रफेज क्या करता है? कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता हमारे बॉडी को, लेकिन वो हम फिर भी फूड के लिए इम्पोर्टेंट है। काहे कि ना वो हमें जो अनडाइजेस्ट फूड जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उससे हमें बचाता है। रफेज वो डाइजेस्ट जो हमारे अनडाइजेस्ट फूड है उससे बचाने में हमें मदद करता है। उसको कैसे बचाने में मदद करता है वो आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना जान लो कि रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, ठीक है। रफेज हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन फिर भी वो एसेंशियल है, क्योंकि वो जो है वो अनडाइजेस्ट फूड को हमें गेट रीड, यहाँ है गेट रीड, गेट रीड मतलब बचाना, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे बचाने के लिए हमारे बॉडी को मदद करता है। वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है, ठीक है, लेकिन वो हमारे बॉडी को मदद करता है। वो जो अनडाइजेस्ट फूड है, नहीं बचा हुआ भोजन, उससे हमें बचाने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, कैसे करता है, क्या करता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो ये रफेज का हो गया। अब इसके बाद क्या बचा? वाटर। अब वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर हमारे बॉडी के लिए क्या करता है और उसका सोर्स क्या है, कि वो वाटर आखिर हमारे बॉडी में आता कहाँ से, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब एन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है ना, कि जो न्यूट्रिएंट है, आप मान लीजिए न्यूट्रिएंट क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, उसका अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रिएंट वो कुछ काम करने अगर हम लोग का बॉडी में वाटर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको जो एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी, जो फूड है उससे एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प कौन करता है? वाटर, ठीक है। अगर वाटर ही हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो वो न्यूट्रिएंट कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो मेन उसका कौन हुआ? वाटर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट तो है फूड में, हमारे अंदर भी फूड चल गया, ठीक है, लेकिन अगर वाटर नहीं लेंगे ना तो वो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वो हम पॉइंट लिख दिए, देखिए, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो फूड में जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा बॉडी का कौन मदद करता है? वाटर, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी टू यूरिन, बॉडी एज यूरिन स्वेट, ठीक है। जो कुछ थोड़ा बहुत जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, जैसे फूड को अंदर ले लिए, ठीक, उससे कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ क्या बोलते टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसको हमारे यूरिन की तरह से, यूरिन की ये से और स्वेट मीन्स पसीना जो आता है उसके मदद से वाटर ही उसको बाहर निकाल देता है, ठीक। तो उससे हमारा कुछ मात्रा टॉक्सिक का कुछ मात्रा घट जाता है बॉडी में, ठीक है। तो वाटर ये भी हेल्प करता है, थ्रोइंग मीन्स फेंक देना, ठीक। तो वाटर क्या करता है? जो यूरिन की मदद से और पसीना की मदद से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर वुड नीड फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक, मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमें अधिकतर जो वाटर मिलता है हमें, वो कहाँ से मिलता है? जो हम लोग लिक्विड जैसे वाटर पिए, ठीक है, जैसे दूध पिए, चाय पिए, तो वो सब से हमें वाटर मिलता है अधिक। इसलिए तो डॉक्टर बोलता है ना कि अधिक पानी पिए, अधिक पानी पिएगा तो अधिक वेस्ट मटेरियल निकलेगा, अधिक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि हर चीज़ के लिए बोलते हैं अधिक पानी पिए, ठीक है। तो पानी जो हम लोग पीते हैं उसी से हमें पानी मिलता है, और दूध पीने से भी, और चाय में भी पानी मिला था अधिकतर, ठीक है। तो वही सबसे हमारे बॉडी में पानी जाता है। उसके साथ भी अगर हम कुछ फूड पका रहे हैं, ठीक है, जो लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो चैप्टर में जो पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं कि उसका इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है। आप जैसे कुछ चावल पका रहे तो उसका इंग्रेडिएंट क्या हो? राइस एंड वाटर,
कुछ सब्जी बना रहे तो सब्जी मसाला वो सब वाटर भी रहेगा। तो वाटर एक इंग्रेडिएंट है उसमें, ठीक है। तो वाटर तो हर कुक्ड फूड में जो भी हम लोग खाना बनाते हैं उसमें वाटर मिलाते हैं, ठीक है। तो वो वाटर मिलाते हैं तो वो वाटर भी क्या रहता है, फूड में रह जाता है। तो वाटर वो जब फूड खाते हैं तो उसमें भी वाटर रहता है, ठीक है। तो उससे भी हमें जाता है। और अब और भी आप सोचिए सोचिए कि अगर कुछ और ऐसा चीज़ है जिससे हमें वाटर मिलता है और कौन सा सोर्स है, आप उसको सोचिए। उसके लिए एक एक्टिविटी है लास्ट में, ठीक है। वो एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो आप सोचिए ना कि क्या चीज़ है जो हमें और वाटर देता है, ठीक है। कौन सा सोर्स है, और उसको हम लोग एक्टिविटी में देखेंगे, ठीक है। आप सोचिए उसके बाद अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट पढ़ते हैं जो कि एक्टिविटी में 3 है, ठीक है। तो एक्टिविटी में 3 क्या बोल रहा, आप एक टोमेटो लीजिए, जो लाल रंग का टोमेटो है उसको लीजिए, ठीक है। उसको आप काटिए, उसको काटिए तो आपको क्या हाथ में कुछ पानी पानी टाइप से लगेगा, पानी पानी निकलेगा, ठीक है। आप एक नींबू लीजिए, उसको काटिए, ठीक है। तो उससे आपको पानी पानी टाइप से कुछ लगेगा ना, पानी पानी निकलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आप एक तो उसको पील्ड कीजिए, पील्ड मतलब क्या, उसका छिलका निकाल लीजिए तो भी आपको पानी पानी लगेगा। एक कीजिए ना कि ग्राटेड कीजिए, ग्राटेड में आप बस इसे दबाइए, दबाइए उसको, ठीक है। दबाइए तो उससे पानी निकलेगा, ठीक है। आप उसको मैश्ड कर दीजिए, पूरा एकदम निचोड़ दीजिए तो उससे पानी निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोग खाते हैं, कुछ फल खाएं जैसे नींबू खाएं तो उससे पानी हमारे बॉडी में जाता है, ठीक है। वो पानी भी यूज होता है ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और जब हम लोग खाना बनाते हैं उसमें पानी, वो तो बता ही दिए कि उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। और जो फल है कुछ कुछ फूड में जो वो पहले से ही पानी रहता है, ठीक है। वो पानी भी हमारे जो जो पानी का काम है वो करता है, बॉडी का जो पानी का नीड है उसको पूरा करता है, ठीक है। वो पानी भी तो ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब तीसरा टॉपिक जो बैलेंस डाइट है वो पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो, अगर आप काम का वीडियो हो तो, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।